नमस्कार दोस्तों, एक और सुंदर सी कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहानी पूरी सुने। कुछ समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के राजा अशुपति अपनी पत्नी के साथ संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने देवी सावित्री की उपासना की। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक दिव्य कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम भी माता के नाम पर सावित्री रखा गया। यह कन्या अत्यंत रूपवती, गुणी और धर्मपरायण थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अशुपति ने उससे कहा कि वह स्वयं अपनी पसंद का वर चुने। सावित्री ने विभिन्न देशों का भ्रमण किया और अंत में उसने वन में तपस्या कर रहे एक तेजस्वी, विनम्र और धर्मनिष्ठा युवक को देखा। उसी को अपना वर चुना। सत्यवान सातोस देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र थे। राजा धूम्रसेन अंधे ही हो चुके थे और अपना राज्य खो चुके थे। वे परिवार सहित वन में रह रहे थे। जब नारद मुनि को यह पता चला कि सावित्री सत्यवान से विवाह करना चाहती है तो उन्होंने सावित्री और उसके पिता को चेतावनी दी कि सत्यवान का जीवन बहुत छोटा है। वह विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सावित्री अटल विश्वास के साथ कहा, मैं एक बार जिसे वर चुन लेती हूँ वह फिर नहीं बदलती। उसकी निष्ठा और संकल्प देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया और वह अपने ससुराल वन में रहने लगी। उसने सास ससुर की सेवा की और पति के साथ वन में कष्ट सहते हुए भी कभी दुख की भावना प्रकट नहीं की। विवाह के 1 वर्ष पश्चात जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत किया। उसने निर्जल उपवास कर रखा और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की। जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया तो सावित्री भी उसके साथ गई। दोपहर में सत्यवान को सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में लेट गया। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान का प्राण निकाल कर ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने उसे बहुत बार समझाया कि वह मृत्यु के देवता हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सावित्री ने धर्म, भक्ति, नारी धर्म, प्रतिष्ठा और सत्य का उल्लेख करते हुए उसका मार्ग रोका। यमराज उसकी वाणी और तर्कों से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम कोई वरदान मांगो, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे सास ससुर का नेत्र ज्योति और उनका खोया राज्य उनके पास मिले। यमराज ने उसे यह वरदान दिया। दूसरे वरदान में सावित्री ने मांगा, मेरे माता पिता को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यह भी यमराज ने दिया। तीसरे वरदान में उसने मांगा, मैं स्वयं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। तब सावित्री ने युक्ति से कहा, यदि आप मेरे पति सत्यवान को वापस नहीं देंगे तो मैं यह वरदान कैसे पूर्ण करूंगी। यमराज को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने सावित्री के तप, प्रेम, निष्ठा और बुद्धिमत्ता के से प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवनदान दे दिया। वे आशीर्वाद के देकर अदृश्य हो गए। सत्यवान जीवित हो गया। सावित्री और वह वन से घर लौटे। ससुर का राज्य वापस मिला, नेत्र ज्योति लौटी और राजसी वैभव में फिर से जीवन बिताने लगे। सावित्री और सत्यवान ने दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं व्रत स्नान कर
स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। वे निर्जल उपवास करती हैं और वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करती हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया जाता है, फल फूल अर्पित किए जाते हैं। वे वट वृक्ष की 7 या 108 बार परिक्रमा करती हैं और सूत धागा लपेटती हैं। इस दौरान सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है, जिसके बाद महिलाएं व्रत की पूर्णता पर भोजन ग्रहण करती हैं। वट सावित्री व्रत स्त्री के पतिव्रता धर्म, तपस्या, समर्पण और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यह व्रत यह संदेश देता है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम से मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। सावित्री की कथा आज भी महिलाओं को प्रेरणा देती है कि वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संकल्प से काम ले। सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह भारतीय नारी की शक्ति, प्रेम और त्याग की अमर गाथा है। आज भी यह प्रमाणित करता है कि स्त्री मात्र एक कोमल भावना नहीं, बल्कि धर्म और आत्मबल की प्रतिमूर्ति है। यह व्रत भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान और प्रतित्याग की परंपरा को सजीव रखता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।